एंड गाइज मैं आज ना अपना 7th ग्रेड का मार्क्स भी रिवील करूंगी, सो स्टे ट्यून्ड। ओके, ये देखो कौन आया है, कौन है ये क्यूटू। 13 चैप्टर्स, वो भी इतना मोटा बुक है। इसमें टीचर्स कंप्लेंट लिखते हैं और पेरेंट्स हमको कूटते हैं। मैथ्स के 2 बुक हो गए, आई गेस मैथ्स के 3 है। मैथ्स के 3 है, प्लस लाइफ स्किल्स के 4 बुक्स दे दिए। तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है ना? नहीं और नहीं और नहीं। तो ओके, ये है मेरा ओवरऑल परसेंटेज, आप देख सकते हो। तो अर्ज क्या है, लाल चींटियों बोलते हैं काई, लाल चींटियों को बोलते हैं काई। और हमारे स्कूल वालों से रुका नहीं गया तो हमारे न्यू एकेडमिक सेशन का बुक्स दे दिए भाई। समर वेकेशन का क्या 1-2 वीक भी नहीं हुआ है कि स्कूल बुक्स दे दो। चलो स्कूल बुक्स दो, स्कूल बुक्स दो। न्यू एकेडमिक सेशन आ रहा है, पढ़ो। ये भगवान क्या जुल्म है। हमको समर वेकेशन तो होता है एंजॉय करने दो। अभी ये बुक्स आ गया बोल के मेरे को रोज ना एक चैप्टर में खत्म कर रही हूँ, क्योंकि इस बार अभी मैं कौन से स्टैंडर्ड में जा रही हूँ, 8th। मैं अभी 8th स्टैंडर्ड में जा रही हूँ, जो 7th से और डबल डिफिकल्ट होगा। तो फिर मुझे तो डर लग रहा है। और ऊपर से हमारे स्कूल वालों ना पूछो ही मत गाइस। तो फिर अभी लाइफ स्किल्स जो है बस 7 तक था, लेकिन नहीं, हमारे स्कूल वालों ने 8th ग्रेड में लाइफ स्किल्स तो डाला, प्लस लाइफ स्किल्स के 4 बुक्स दे दिए। मतलब मेरी एक फ्रेंड बोल रही थी वो काउंट की थी सारे बुक्स, मैं तो अभी तक देखी नहीं हूँ, बस एक ही बुक देखी हूँ, वो ये वाला। ये भी लाइफ स्किल्स का ही है। बी मनी वाइज, ये चीज जो अभी यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ, पापा बोल रहे हैं MBA के बाद सीखा था, ये तुम अभी से सीख रहे हो, तुम भाग्यशाली हो। लेकिन भाई ये अभी से मैं सीख रही हूँ, मेरे दिमाग में कितना हो चुका है, पता नहीं ये 8th ग्रेड कैसे जाएगा। लेकिन गाइस हम हिम्मत नहीं हारेंगे और हम पढ़ाई करेंगे इस साल। चाहे वो अलग बात है कि इस बार एरोबिक्स और वर्ल्ड कप भी आ गया मेरे रास्ते में, बट ठीक है गाइस, हिम्मत नहीं हारेंगे हम। हੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। एंड गाइज मैं आज ना अपना 7th ग्रेड का मार्क्स भी रिवील करूंगी, सो स्टे ट्यून्ड। ओके, सबसे पहले ये देखो, बैग ही टूट जाएगा, इतना भारी बैग है। लास्ट ईयर कितना सुंदर सा डिजाइन वाला बैग दिए थे, इस बार देखो कैसा सिंपल बैग दिया। लेकिन कोई बात नहीं, हम बैग कौन देख रहा है, हम तो बुक्स देख रहे हैं। ओके चलो, ये इसको हम टेबल में रखते हैं और एक एक करके निकाल के मैं आपको दिखाऊंगी। तो गाइस हमारा पहला बुक है, ये एक्चुअली बुक नहीं है, ये मेरा डायरी है। हर एक बार एक थीम रहता है और इस बार ऐसा वाला मंडला आर्ट वाला है जिसमें मछली है गाइस, मत्स्य अवतार। ऑलराइट, तो फिर ये है हमारा स्कूल का डायरी। यहाँ पर तो स्टार्टिंग वाले पेजेस में ये पिक्चर्स है, यस पिक्चर्स हैं। उसके बाद यहाँ पर ऐसा वाला है, गेट टू नो अबाउट मी, वैसे वाले हैं। और उसके बाद यहाँ पर डायरी नोट्स लिखने के लिए। कोई बच्चा बदमाशी करे ना तो उसमें हम लिखेंगे, डियर पेरेंट्स, योर वर्ड ही इज वेरी इनडिसिप्लिन एंड हैजंट कंप्लीटेड देयर नोटबुक एंड देयर होमवर्क एंड द टेक्स्ट बुक, प्लीज टेक केयर। ये बुक जो आप देख रहे हो, डायरी मतलब दूसरे स्कूल में होता है, वहाँ पे सारी चीजें नोट हुए होते हैं। नहीं, ये हमारा कंप्लेंट बुक है। इसमें टीचर्स कंप्लेंट लिखते हैं और पेरेंट्स हमको कूटते हैं। हम जो अदरक है डूम 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 करके। तो नेक्स्ट वाले में चलते हैं। एंड फिर ये सारे तो मेरे नोटबुक्स हैं, ये इतने सारे नोटबुक्स हैं, ये मेरे सारे नोटबुक्स हैं। ये ऐसे वाले नोटबुक ये है, तो या आई गेस मैथ का होमवर्क बुक वैसा कुछ एक होगा। देखो पीछे क्या लिखा है, पीछे लिखा है फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन। हम सीख जाएंगे सिटीजन, अच्छा सिटीजन कैसे बनते हैं। एंड ये भी वैसा सेम वाला एक बुक है, आई गेस ये मैथ का होमवर्क ही है। एंड ये हमारा पुराना वाला बुक कैसे दिखता था गाइज, ये हमारा पुराना वाला बुक, ये है हमारा न्यू बुक। आई गेस ये वाला ज़्यादा बेटर दिख रहा है, लेकिन ये एक ओजी था गाइज, ये एक ओजी था, ओजी को कोई नहीं भूल सकता। हाँ, तो ये नॉर्मल बुक है, आई गेस ये सोशल के लिए ही है। सोशल में ऐसे मोटे मोटे बुक देते हैं, या तो सोशल हिंदी नहीं तो कन्नड़ा में, ठीक है। तो ये ऐसे वो वाले किताब हैं, इतने सारे नोटबुक है, कितने और नोटबुक दिखाऊं। तो चलो रुको एक सेकंड, पहले मैं आपको अपना मैप बुक दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैप बुक नहीं दिया है क्या? ओ जी, मैप बुक नहीं दिया है इस बार। आई होप मैप ना हो प्लीज, लेकिन 10th में तो आएगा ही। नेक्स्ट टेक्स्ट बुक पर चलते हैं। तो सबसे पहला टेक्स्ट बुक है सोशल।
तो हमारा स्कूल जो है वो मोस्टली एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं। तो ये है हमारा सोशल बुक जो मुझे बहुत हार्ड लगता है क्योंकि मुझे सोशल बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो ये सारे कंटेंट्स हैं, ठीक है, ये सारे चैप्टर्स हैं, मैं सारा एक एक करके बोल देती हूँ जल्दी 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 जल्दी। चैप्टर 1 नेचुरल रिसोर्सेज अंडर यूज, लकड़ी। उसके बाद अभी टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट हिस्ट्री बोल रहे हैं, हम बोलेंगे टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। उसके बाद रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप में इंडिया रीशेप हुआ था, पता नहीं। राइज ऑफ द मराठास, कॉलोनियल एरा इन इंडिया, यूनिवर्सल फ्रैंचाइज इन इंडिया, गाइस मेरे से सोशल और नहीं होगा। ये क्या क्या दिया, वो भी एक चैप्टर कितना हो 117 से 139 कितना कुछ 20-25 पेजेस होंगे आई गेस। ये हमारा सोशल बुक है, यहाँ पे हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी है, सारे हैं यहाँ पर। और उसके बाद है कंप्यूटर। भाई अभी तक सारे बुरे बुरे बुक्स क्या आ रहे हैं, मुझे सारे सब्जेक्ट बुरे लगते हैं क्या? ऐसा कोई अभी तक बुक नहीं है जिसमें ओके गाइस, तो ये है हमारा कंप्यूटर बुक। यस ये है हमारा कंप्यूटर बुक। बचपन से फर्स्ट ग्रेड से हम यही ब्रांड का हम बुक फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल करके 8th लेवल तक पहुंचे हैं। एक एक करके पढ़ रही थी, कोई एक इजी होगा उसको जल्दी खत्म कर लूंगी, बोलूंगी पापा मैंने खत्म कर लिया एक चैप्टर। जब मैं पढ़ रही थी सारा हार्ड टॉपिक से मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मैं बोली ये क्या है, इसमें से तो मुझे कुछ नहीं आता। यू नो व्हाट, मैं पापा को बोलूंगी ही नहीं करके मैं रख दी। लेकिन अभी देखो अरे आप ही देखो ये क्या क्या टॉपिक है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक है नेटवर्किंग मतलब अभी तक मुझे लग रहा था इंटरनेट, नेटवर्किंग मतलब इंटरनेट, लेकिन अभी तक मैं जब देखी तो बहुत हार्ड हो गया है ये। और फिर इंट्रोडक्शन टू ऐप डेवलपमेंट, अभी हम ऐप बनाएंगे। उसके बाद लिंक्स एंड फ्रेम इन HTML मुझे पता नहीं, सारे बोलते हैं HTML बहुत ईजी है लेकिन मुझे HTML समझ ही नहीं आता। पाइथन मुझे ईजी लगता है, HTML ईजी नहीं लगता। उसके बाद ऐसे बहुत सारे हार्ड डेटा साइंस भी आ गया, नहीं समझ नहीं आता, सारा इंटरलॉक्ड है। ठीक है, तो फिर ये था हमारा कंप्यूटर बुक। नेक्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथ को ज्योग्राफी क्यों बना दिया? लास्ट ईयर मैथ में कुछ एक बार वो एक स्पाइरल कुछ एक बनाए थे, एक बार कुछ फ्लावर वाला ज्योमेट्रिकल कुछ एक इल्यूशन बनाए थे। इस बार ये क्या ज्योग्राफी हिस्ट्री सब आ गया रे। इस बार का बुक्स ना स्टोरी बुक ही है इस बार। ये क्या है, हे प्रभु ये क्या है? रुको मैं कंटेंट्स पढ़ती हूँ। ओके 7 चैप्टर्स है, मतलब बुक और भी ज्यादा मोटा होगा। चैप्टर 1 स्क्वायर एंड क्यूब। चैप्टर 1 में स्क्वायर और क्यूब सिखा दिए हमारे। अभी तक बचपन से चैप्टर 1 में अरिथमेटिक एक्सप्रेशन नहीं तो नंबर्स आता है। मैं 8th में क्यों आई? ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मैं ऑनेस्टली रोक लूँगी। अभी तक जो भी मुझे टेक्स्ट बुक्स मिले हैं सारे के जो टॉपिक्स हैं वो हार्ड सा टाइप का लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इजी सोचेंगे तो इजी होगा। अच्छा ठीक है, तो इस बार लगता है मुझे स्टडीज में और ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में सारे डांस वांस अगर खत्म हो जाएगा तो और स्टडी में फोकस करूंगी। उसके बाद क्या, हाँ अभी आई ना बात, अभी या तो ये इंग्लिश है नहीं तो लाइफ स्किल्स है। ये हमारा लिटरल देखो, नहीं अब आप खुद ही बोलो, ये हमारा मैथ्स है, ये हमारा सोशल है। ठीक है, ये सबका जो मोटापन है वो सेम है, लेकिन कोर सब्जेक्ट को बस इतना ही रखते हैं। कोर सब्जेक्ट चलेगा नहीं, हम लाइफ स्किल्स को इतना मोटा रखेंगे, प्लस और 3 बुक्स रखेंगे। लाइफ स्किल्स इतना मोटा है भाई। लाइफ स्किल्स अभी तक हमारा फ्री पीरियड था। हम मैम आते थे, समझाते थे पुट्टी कैसे लगाते हैं, हाउस को कैसे सेफ रखते हैं, और आटा कैसे गूंदते हैं, लाइट कैसे फिक्स करते हैं, वो सब तो इस पे आ गया, इसीलिए इसको लाइफ स्किल्स बोलते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? बुक का नाम है कौशल बोध। जैसे हमारा मैथ्स का बुक का नाम है गणित प्रकाश, सोशल का बुक है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड बियॉन्ड। ओके ठीक है, तो ये हमारा टेक्स्ट, ये हमारा सामने वाला कवर है। ठीक है, तो फिर ये सारे कंटेंट्स हैं। बाप रे कितने सारे हैं। ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल के बिना प्लांट्स। हाँ मैं तो सीख चुकी हूँ मम्मी से। कोई एक प्लांट का एक लीफ तोड़ाओ कहीं से, ग्लास में पानी उसको रख दो, रूट्स आ जाएंगे, फिर उसको सॉइल में लगा दो। तो गाइज ये था हमारा लाइफ स्किल्स का बुक। नहीं इससे खत्म नहीं होता लाइफ स्किल्स में ये भी आ गया, बी मनी वाइज। अभी मैं ये इसके सारे चैप्टर्स अभी तक खत्म कर रही हूँ। अभी तक तो 3 ऑलमोस्ट हो गया है मेरा। चीकू चला क्या? चीकू ये देखो कौन आया है, ये देखो कौन आया है, कौन है ये क्यूटू? मेरा सोनू मोनू।
कौन है ये, कौन है ये? चिकुई। मुझे कभी कभी लगता है मैं एक पेट बन जाऊं। देखो पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, दिन भर खेलो खाओ, अगर गलती करोगे तो मार तो गुस्सा खाओ सो जाओ, फिर उठो खेलो खेलो, थोड़ा सा गुस्सा खाओ, फिर खाना खाओ सो जाओ। ये देखो कहाँ चला गया, सोने लग गया। ओके गुड नाइट। ठीक है, तो फिर इसके भी ये बी मनी वाइज इसमें ना हम टैक्स वगैरह, बैंक कैसे काम करता है, आरबीआई कैसे काम करता है, सेविंग एंड बजटिंग, बैंकिंग के बेसिक्स, वैसे सारे हम इसमें पढ़ते हैं। तो अभी तक तो हमको लाइफ स्किल्स के 2 बुक मिले हैं, पता नहीं और कितने मिलेंगे, और मिलेंगे ना मैं कई। नेक्स्ट है क्यूरियोसिटी, जो साइंस का बुक है। ठीक, आई होप साइंस इस बार और भी ज़्यादा ईजी हो, प्लीज़ प्लीज। एक सब्जेक्ट में तो एटलीस्ट मुझे उम्मीद दो कि मैं उसमें तो एटलीस्ट अच्छा करूं। बाप रे, ये मुझे नहीं लगता ये कंटेंट्स है ना, ये कंटेंट्स नहीं है। 13 चैप्टर्स, वो भी इतना मोटा बुक है। इस बार साइंस भी हार्ड है। लास्ट टाइम साइंस थोड़ा सा ठीक ठाक ही था, इस बार तो और हार्ड हो गया। लेकिन अभी तक जो हमारा साइंस बुक थे ना, उसमें पिक्चर्स, एक्टिविटी, वो सब देके थोड़ा सा मजेदार कर रहे थे। ये एनसीईआरटी वाला है, इसमें बस समझाओ समझाओ समझाओ। लगता है एलन और पीडब्ल्यू से ही सीखना पड़ेगा। चैप्टर को पढ़ लो, फिर उनके पास जाके नोट्स लिखो। देखो बाहर भी प्लांट्स एंड केमिस्ट्री और थोड़ा सा बैटरी वगैरह, वही है। ठीक है, नेक्स्ट है मैथमेटिक्स। क्या और एक मैथ वाला बुक? 2 मैथ बुक है, वो भी इतने मोटे। ई बाप रे, नहीं आई गेस नहीं, ये भी मैथ बुक है। मुझे लगा ये रिवीजन बुक वैसा कुछ एक होगा। ये क्या है? कॉम्पोजिशन मैथमेटिक्स। मैथ के 2 मोटे बुक है, वो भी देखो कितना ऐसा दिख रहा है, बस ब्लू एंड ब्लैक। तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है ना? नहीं, और नहीं। साइंस का एक बुक, लाइफ स्किल्स के 2 मोटे बुक, सोशल का 1 बुक, फिर मैथ्स के 2 बुक हो गए। आई गेस मैथ्स के 3 है। मैथ्स के 3 है। तीन इतने मोटे बुक यार, तो मोटा बुक बच्चों के दिमाग में क्या जाएगा यार, हम बच्चे हैं, तो ऐसा तो रहम करो। इतने मोटे दे रहे हो, ये बच्चों के दिमाग क्या कोई कंप्यूटर है जिसके अंदर भरोगे। और सबके कंटेंट्स भी हार्ड होंगे बेट। बस 22 चैप्टर्स हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस 22 चैप्टर्स है, कोई बात नहीं। 22 चैप्टर्स, यहाँ पर 7 चैप्टर्स, 22 + 7 ये 29 हो गया। उसके बाद यहाँ पर कितने चैप्टर्स हैं? 29 + और 7 36। कोई बात नहीं, 36 चैप्टर बहुत कम है, हो जाएगा, मेरे से इजीली हो जाएगा। 31 ना 3.1 है, बस 3.1 चैप्टर्स ही तो सीखने, कुछ नहीं होगा। अभी इंग्लिश इंग्लिश में देखते हैं क्या स्टोरी है इस बार। ये बहुत मजेदार स्टोरीज होंगे, देखते हैं क्या स्टोरीज हैं इंग्लिश, मतलब स्टोरीज। तो इस बार जो है इंग्लिश में ना कुछ बहुत क्रिएटिव वाले हैं, और कुछ जैसे लास्ट ईयर जैसे बचेंद्री पाल के बारे में और लोगों के बारे में वाला ना दिमाग में फिट नहीं होता, पता नहीं क्यों। स्टोरी फिट हो जाता है, लेकिन जब लोगों के बारे में आता है तब वो उनका जो बायोलॉजी क्या होता है, हाँ बायोग्राफी दिमाग में नहीं फिट होता है। फिर से सोल्जर वाला आ गया। देखो सोल्जर वाला होता है ना, उसमें ना 4, 5, 6 पेजेस वाले स्टोरीज आ जाते हैं। उसमें स्टोरी भी नहीं बोल सकते, उसमें ना बस उनके बारे में आता है, वीर चक्र वैसे वाले आते हैं। लेकिन इसमें मतलब वो क्या होता है, वो क्या बोलता है उसको, वो जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इंस्पिरेशनल लगता है, लेकिन फिर बोर हो जाओगे आप। मैं जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन पहले आपको इंस्पिरेशन लग रहा होगा, लेकिन उसके बाद आपके दिमाग में जब फिट नहीं होगा, सोचोगे हाँ दिमाग में फिट नहीं हो रहा क्यों। ओके हाँ 1956, 1965 और याद नहीं रहा, वैसा होता है। तो ये था हमारा इंग्लिश बुक। एंड उसके बाद है हमारा ग्रामर बुक। ओए तू इसके ऊपर क्यों बैठा है? ये आदि का, इसको कितना काट रही है। आदि ना सोफा के ऊपर गया काम से, मम्मी मुझे गुस्सा करेंगे। इसको तो ठाई, पता है गलती क्या है, फिर भी बैड बॉय। ये क्या है, इसको काटना था। एंड नेक्स्ट है हमारा ग्रामर बुक।
देखते हैं इस बार कैसा है। 21 चैप्टर मतलब टर्म 2 में 11 चैप्टर्स आएंगे। हमेशा 14 चैप्टर्स आता है टोटल इंग्लिश ग्रामर प्लस ये करोगे, इस बार तो अभी 11 प्लस कितना कुछ आ जाएगा। उसके बाद है कनाडा। देखो मैं जो है फर्स्ट 6th ग्रेड में ना चेंजिंग का ऑप्शन था, लेकिन पापा मम्मी बोले कि क्योंकि हम कर्नाटका में है तो मुझे कन्नड़ा को अच्छे से सीखना चाहिए, इसलिए पापा ने मुझे कन्नड़ा को सेकंड लैंग्वेज दे दिया और हिंदी को थर्ड लैंग्वेज दे दिया। 9th में आइदर कन्नड़ा नहीं तो हिंदी, उन दोनों में से बस एक ही रहेगा, तो उस टाइम मुझे हिंदी चूज़ करूँगी मैं, क्योंकि कन्नड़ा से तो मेरी बन नहीं रही है। देखो फर्स्ट सेकेंड में तो मैं बहुत अच्छा स्कोर कर रही थी, लेकिन उसके बाद मैं थोड़ा सा लो हो गई क्योंकि मुझे और समझ ही नहीं आया कन्नड़ा। इस बार कन्नड़ा में बस एक ही बुक दिए हैं, कन्नड़ा का एक ही बुक है, हमेशा तो 2 बुक होता है, एक ग्रामर एक वो क्या बोलते हैं लिटरेचर। ओहो, तो ये ग्रामर बुक है और जो लिटरेचर है वो ड्यू है। ओके, तो ये ग्रामर है। मुझे समझ नहीं आता, लिटरेचर वाले बुक को भी बोरिंग बना दो, ग्रामर को भी बोरिंग बना दो, इसमें क्या समझ आएगा। तो फिर नेक्स्ट है हिंदी। इस बार थोड़ा सा पतला बुक दिया है ना, हिंदी का और एक बुक होगा क्या, इतना पतला दिया है रे, वाह हिंदी का पतला बुक दिया है। प्लीज हिंदी का और एक बुक मत दो ना, हिंदी बस एक ही बुक है, वो भी इतना पतलू सा है, वाह। ओके तो यस खत्म, बस अंदर ये क्या है। ओके तो क्या क्या ड्यू है मैं बोल देती हूँ। पहला तो इंग्लिश में एक वीर गाथा परमवीर अवार्डनेस वाला एक बुक ड्यू है, और फिर सोशल साइंस में भी अनसंग हीरो। एक सेकेंड रुको, अनसंग हीरो वीर गाथा दोनों थोड़ा सा सेम नहीं है, ये थोड़ा सा सेम लग रहे हैं यार, इसका अलग अलग बुक कर दिए। उसके बाद कन्नड़ा का तो एक वो क्या बोलते हैं लिटरेचर वाला बुक एंड साइंस का एक। तो यस ओनली इतने सारे ड्यू थे हमारे यहाँ। सो गाइज आई होप आपको आज के हमारा वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि मैं तो बस रिजल्ट का मजाक कर रही थी। आपको लगता है मैं रिजल्ट बोलूँगी? नहीं, मैं रिजल्ट बोलूँगी, हाँ ऑफ कोर्स बोलूँगी, क्योंकि मैं हर एक साल बताती हूँ। तो ओके ये है मेरा ओवरऑल परसेंटेज, आप देख सकते हो। टर्म 1 में मुझे ओके भी नहीं बोल सकते, बहुत गंदा मिला। क्यों? क्योंकि मुझे टर्म 1 में मेरा एरोबिक्स था, और एरोबिक्स के वजह से मेरे काफ़ी सारे क्लासेस भी मिस हो गए थे, एंड उसके बाद मुझे रीटेस्ट देना पड़ा। तो रीटेस्ट में मैं थोड़ा सा श्योर नहीं थी कि, क्योंकि मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाई, तो इसलिए मुझे ओके मेरा टर्म 1 में। टर्म 2 में थोड़ा सा मैं ऊपर गई। 7th में मैं अपने रिजल्ट से इतना हैप्पी नहीं हूँ। अभी 8th में मैं इसीलिए ठान ली हूँ कि ये बस वर्ल्ड कप और एरोबिक्स ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं पूरा पढ़ाई करूँगी। मुझे वैल्यूज़ प्लस में जो है 100 मिला है, वही मैं पहले बोलूँगी, क्योंकि मुझे 100 मिला है। वैल्यूज़ प्लस में मुझे आउट ऑफ आउट मिला है, लाइक आई एम सो हैप्पी। मैं कभी भी वैल्यूज़ प्लस के लिए इतना ज़्यादा तैयार नहीं होती, मैं बस वैल्यूज़ प्लस में ना जो भी मन में आता है मैं वो लिखती हूँ। मेरे को अराउंड 80 वैसे मिल जाता है, 80% मिल जाता है। लेकिन इस बार मैं ठान ली कि नहीं, बहुत हो गया मेरा तुक्का मारना, इस बार मैं पढ़ के जाऊंगी। तो जब मैम शुरू किए कि वैल्यूज़ प्लस आ रहा है, तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ने लगी, लेकिन फिर भी मैं लास्ट दिन पढ़ी, लाइक मैं अच्छे से पढ़ी, मैं नोट्स भी ली, तो फिर इसलिए मुझे 100 मिला। मुझे सबसे बुरा तो मिला है, ये क्या सा सब्जेक्ट है, कन्नड़ा में ओके मुझे 72% मिला है। तो फिर लाइक इस बार कन्नड़ा में मुझे बहुत गंदा मिला है। क्यों? क्योंकि लाइक इस बार कन्नड़ा मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था अच्छे से। इस बार मैं थोड़ा सा अनहैप्पी हूँ कन्नड़ा को लेके। एंड उसके बाद नेक्स्ट गंदा मुझे मिला है सोशल में एक्चुअली मैं मैम की टारगेट भी हूँ, लाइक वो एक सारे रीजंस में से एक है। मैम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैं मोस्टली को करिकुलर डांस और वगैरह उसमें थोड़ा सा जाती हूँ, तो मैम मुझे इतना पसंद नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों, उनको टारगेट क्यों करना होता है। और प्लस सोशल में भी मैं थोड़ा सा पता नहीं अच्छा नहीं कर पाई। उसके बाद ओके मुझे 87 किस में मिला है, रुको एक सेकेंड, 87 मुझे मिला है साइंस में। मैं प्रीटी इम्प्रेस्ड हूँ, इस बार थोड़ा सा मुझे ओके मिला है।
सो यस, मैं अपने ये 7th ग्रेड में मेरा अभी तक वर्स्ट मार्क्स मिला है, सबसे गंदा मार्क्स मुझे 7th ग्रेड ही मिला है अभी तक। लेकिन ये गलती मैं फिर से कभी नहीं करूँगी। मैं अभी हायर क्लासेस में और फोकस करूँगी मैं। क्यों? क्योंकि अभी ये मेन रिजल्ट्स होने वाले हैं। आई होप आपको आज के हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो आपको बताइए क्या करना है, लाइक करना, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ गाइज, मैं अभी समर वेकेशन चल रहा है, तो फिर न्यू चैलेंजेस अगर कुछ आपके दिमाग में आएंगे तो ज़रूर कमेंट करना, ताकि मेरे पास भी तो आइडिया है कि आपको कैसा टाइप का वीडियो देखना है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बाय बाय, लेट्स इन द वीडियो। शुई।